हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विश्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस टॉपिक पढ़ेंगे जिसका रिलेटेड हम कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 6 से 12 तक हम आर्टिकल पढ़ेंगे आज, जो कि भाग 2 नागरिकता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि नागरिकता क्या होता है। जैसे कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, ठीक है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। और जो भारत की नागरिकता होती है वो एकहरी नागरिकता होती है, ठीक है फ्रेंड। तो और जो ये भारत की नागरिकता जो कहाँ से लिया गया था, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता का पहला विवरण, ठीक है, जो अरस्तू ने दिया था, अरस्तू ने दिया था। और जो भारत की नागरिकता होती है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। तो ये उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी फ्रेंड। और एक बात और, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग। जो नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ था वो 1986 में किया गया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि, एक मिनट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग कि दिखे ये। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 से 12 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ये अनुच्छेद इस बात को परिभाषित करती है कि संविधान के लागू होने, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था, तो क्या था कि ये समय किसे भारत का नागरिकता माना जाएगा और नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अनुच्छेद 6 में क्या कही गई है बातें। तो अनुच्छेद 6 में बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। तो क्या है कि यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो जुलाई 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था और तब से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्या है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, तब कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारत आए थे। तो अनुच्छेद 6 में कही गई है कि जो पाकिस्तान से भारत आए लोग थे तो उनको नागरिकता मतलब दिया गया था, किंतु ये संविधान संशोधन होने के बाद आए थे तो नागरिकता नहीं मिली, ठीक है। तो ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है, ठीक है। जब तक वो भारत सरकार उसको नियुक्ति नहीं देगी, तभी वो उसको नागरिक नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या वही का बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 7 में ये बात कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता, ठीक है। कुछ अनुच्छेद उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में वह भारत लौट के आए और उनके पास पुनर्वास परमिट था। तो क्या था कि पहले जब ये भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद ये था कि कुछ लोग भारत में ही रह गए, तो उसके पाकिस्तान चले गए थे। फिर उसके बाद वो लौट के भारत भी आए तो उनके पास ये जो पुनर्वास परमिट था, उसके बाद उनको परमिशन मिला और वो यहाँ के नागरिकता बने। आगे क्या था, आगे क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि वे भारत लौटने के बाद नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो जाते। जब वो पाकिस्तान चले गए और फिर वहाँ से आएंगे लौट के, तब उनको क्या करना चाहिए कि पंजीकृत करवाना चाहिए। जब तक वो पंजीकृत नहीं करवाएंगे तो वो भारत के नागरिक के रूप में नहीं माने जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या बात कही गई है। देखिए, अनुच्छेद जो 8 है उसमें क्या गया है कि भारत से बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के
व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं उनके बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 8 में, कि यह अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है यदि उनके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, ठीक है, और ऐसे भारतीय राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधियों के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 में ये बात कही गई है कि जैसे क्या है कि जो विदेश भ्रमण या फिर नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। क्या है कि अगर आप कहीं विदेश में गए हुए हैं तो वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ के नागरिक हो जाएंगे फिर यहाँ की समाप्त हो जाएगी। तो देखिए अनुच्छेद 9 में ये बात कही गई है, पहले मैं हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है कि अनुच्छेद 9 में क्या बात कही गई है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो यही बात कही गई है कि देखिए अगर आप घूमने जा रहे हैं, विदेश भ्रमण करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो अनुच्छेद 8 में ये बात कहा गया है कि आप भारत के नागरिक रहेंगे जब तक वहाँ के नागरिक नहीं बनेंगे। और अनुच्छेद 9 में ये बात कहा गया है कि जब आप विदेश में नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। देखिए मैं भी वही बात आप लोगों को बताई हूँ सिंपल वे में। तो अनुच्छेद 8 9 क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट के पे बढ़ते हैं, अनुच्छेद जो 10 है। अनुच्छेद 10 में क्या बात कहा गया है, देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो क्या है कि यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के तहत भारत का नागरिक होने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक बना रहेगा बशर्ते कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन हो, ठीक है। क्या है कि देखिए 10 में ये बात कही गई है कि अगर भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करता है। अगर आप कोई टेररिस्ट से मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 11 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 11 में बात कहा गया है कि संसद को नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने का अधिकार है। देखिए यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है जिसमें नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति शामिल है। तो क्या है कि जब नागरिकता संबंधी जब कानून संसद में बनाती हैं तो यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है। जो यह जिम्मेदारी है कि गृह मंत्रालय को दिया गया है कि जो ये देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 को ये इसी प्रावधान के तहत बनाया गया था, ठीक है। मैं आपको ऊपर भी बताई थी कि इस अधिनियम में ही नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा मतलब क्या है कि नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां भी हैं। तो आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बता दूं कि जैसे नागरिकता अगर हमारी समाप्त जन्म के आधार पर भी है, वंश के आधार पर भी है नागरिकता, और पंजीकरण के आधार पर है, विदेशीकरण के आधार पर है, और अर्जित भूमि के। पहले ये था लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या बात कही गई है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 12 में बात कही गई है कि संविधान के जो भाग है, भाग 3 मौलिक अधिकार के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ठीक है। इसमें शामिल है जैसे क्या है, भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ठीक है। भारत के क्षेत्र में स्थित सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थिर प्राधिकरण, ठीक है। तो देखिए इस अनुच्छेद के तहत जैसे मौलिक अधिकार के द्वारा जो राज्य को परिभाषित किया गया है, मूल अधिकार मतलब जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन्हें ही नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है।
जो हमारे मूल अधिकार होते हैं जो भारतीय द्वारा। और ये देखिए मैं बता दूं कि जो मूल अधिकार को मतलब नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, और ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो यूएस के संविधान से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते हैं। आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, आप लोग याद रखिएगा छोटी छोटी जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, तो आप लोग उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से, देखिए ये आप लोग बात याद रखिएगा कि मैं भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 6, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 8। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, ये अनुच्छेद 6 में ये है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है, मैं ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी बताई हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने की कट ऑफ तिथि क्या है? ठीक है, ऊपर मैं बताई थी कि कट ऑफ तिथि क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 मार्च 1947, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 1948, और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए आप लोग। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और मैं इसमें थोड़ा सा इसमें डिटेल भी डाली हूँ, इसीलिए कि आप लोग को वो रिविज़न हो सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो पाकिस्तान से भारत आने की कट ऑफ तिथि क्या थी? देखिए ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 19 जुलाई 1948 ये कट ऑफ तिथि थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट कर आए? तो अनुच्छेद 6, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मतलब व्यक्तियों को जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट के आए? मैं अभी ऊपर बताई हूँ। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में ये बात कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान से आने वाले प्रवासी, ऑप्शन बी है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, और ऑप्शन बी सी है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 8 में क्या बात कही गई है फ्रेंड? देखिए 8 में यही बात कही गई है कि जो विदेश जो भ्रमण के लिए जाते हैं या फिर ये नौकरी करने जाते हैं, लेकिन वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, वो नागरिक भारत के ही रहते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो यह क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वे भारतीय नागरिक बने रहते हैं, ऑप्शन बी है वे भारतीय नागरिकता खो देते हैं,
ऑप्शन सी है वे दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए जो मैं अभी 8 के तहत क्या है कि आप विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप जो नागरिक हैं वो भारत के ही हैं, और अगर आप वहाँ के नागरिक बन जाते हैं विदेश के, तो आपको आपको ये भारत का नागरिकता खो देंगे। तो ये बात अनुच्छेद 9 में कही गई है, और ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और वे दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो भारत में है वो एकहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज बताइए आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 6 का। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 11 में यह बात कही गई है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, अनुच्छेद 12 संविधान के किस भाग के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ये भाग अनुच्छेद 12 में किस भाग में है, भाग पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, और ऑप्शन सी है भाग 3, और ऑप्शन डी है भाग 4। तो ये बात किस में कही गई है, ये बात किस में कही गई है। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भाग 3 में यह बात कही गई है, जिसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के लिए परिभाषित करता है अनुच्छेद 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है भारत की संसद, और ऑप्शन सी है निजी निगम, और ऑप्शन डी है स्थानीय प्राधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए जो भारत सरकार ये शामिल है, भारत की संसद भी शामिल है, स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। इसमें जो नहीं है तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निजी निगम ये शामिल नहीं है, ये राजभाषा की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के लिए अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे या फिर कुछ भी है ऐसा हो लगे कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं या फिर सही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो भी क्वेश्चन है वो रख सकते हैं। वो मैं ज़रूर ही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए जो 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत 1955 नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 11 में यह बात कही गई है, नागरिकता अधिनियम 1955 ये जो है अनुच्छेद 11 में कहा गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 8 में यह बात कही गई है। देखिए फ्रेंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन ये दिया गया था, फिर भी आप लोगों को याद ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, अनुच्छेद 7 के तहत पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पंजीकरण ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पुनर्वास परमिट और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जो भी है, भारत के पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने के लिए उनका पंजीकरण और पुनर्वास दोनों परमिट जो दोनों ही जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, सॉरी ऑप्शन सी है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऐसा अनुच्छेद हो जो दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 9 के तहत यही बात कही गई है, दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 में यह बात कही गई मौलिक अधिकारों की और जो राज्य शब्द को परिभाषित करने की। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है मैं बताई हूँ कि ये यूएस के संविधान से लिया गया था और मूल अधिकार को ही जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 6 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास, ऑप्शन बी है भारत में सामान्य निवास और ऑप्शन सी है नागरिक के रूप में पंजीकरण और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद का प्रवास है। ठीक है, अनुच्छेद 6 के तहत ये शर्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो नागरिकता समाप्ति से संबंधित है फ्रेंड? तो देखिए जो अनुच्छेद 9 है ये नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति कहाँ पंजीकरण करा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है भारतीय दूतावास, और ऑप्शन बी है भारतीय कॉन्सुलेट, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, भारतीय दूतावास भी होगा और भारतीय कॉन्सुलेट भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में ये बात कही गई है कि जो सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधीन अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में कौन सा शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है निजी कंपनियां, और ऑप्शन बी है स्थानीय प्राधिकरण, और ऑप्शन सी है विदेशी सरकारें, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्थानीय प्राधिकरण। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की जो परिभाषा में शामिल है स्थानीय प्राधिकरण, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा अनुच्छेद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये एक रिवीजन क्लास भी है जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और तैयारी होगी। ये एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए जो 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 7 में यह बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 7 में जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो क्या आवश्यक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी ऊपर आया हुआ था, मैं बताई भी थी। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य निवास, और ऑप्शन बी है पंजीकरण, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा। सामान्य निवास भी जरूरी है और पंजीकरण भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा अनुच्छेद पुनर्वास परमिट के साथ भारत लौटने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जो कौन सा अनुच्छेद पुनर्वास परमिट के साथ भारत लौटने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 7।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि संसदीय कानूनों के अधीन है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि संसदीय कानून के अधीन है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 10 ये बात कहता है, ठीक है, सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार पूर्ण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी है सी है अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये मैं बार बार एक दो बार पढ़ गया है, इसलिए कि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। ये थोड़ा एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 8 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 9 ये है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के अधिकार संरक्षित हैं जब तक कि कानून द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाते? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा अनुच्छेद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो देखिए जो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 8 में यह बात कही गई है फ्रेंड कि भारत से जो बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 11 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 11 में ये बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में ये बात कही गई है। तो चलिए आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा अनुच्छेद 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 9। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग के इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं वहाँ जाके आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगी। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है। तो नीचे देखिए, इसका ये आंसर है। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन बनाई हुई हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखे रहिए। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।